हेलो स्टूडेंट्स, हम कवितावली उत्तरकांड में लक्ष्मण मूर्छ और राम विलाप का द्वितीय दोहा लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इससे पहले के दोहे में हमने बताया था कि जो हनुमान हैं वो संजीवनी बूटी को लेकर के अयोध्या से निकल चुके हैं। उनकी भरत से भेंट हुई है और वह भरत के बारे में भी जान गए कि भरत भी श्री राम के भक्त हैं। आगे देखिए, जब हनुमान जी को पहुंचने में देरी हो रही है और आधी रात बीत गई है, उस समय श्री राम व्याकुल होते हैं और उन्होंने संपूर्ण संसार को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है, भाईचारे, प्रेम और स्नेह की एक मिसाल पेश की है। वह साधारण मनुष्यों की भांति सब कुछ जानने वाले परमपिता परमात्मा का एक अंश, सब करुणामयी, दीनदयाल, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने एक साधारण भाई के बिछड़ने पर एक साधारण मनुष्यों की भांति विलाप किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर देखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी। ऊहा माने यहाँ पर स्थिति क्या है, तुलसीदास जी ने यहाँ पर राम जी की स्थिति का वर्णन किया हुआ है। कहते हैं उनको इस समय वो किस स्थिति में है, यानी कि वो भाई के मूर्छित होने पर विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी। लक्ष्मण ही माने लक्ष्मण को, निहारना देखने का पर्यायवाची है, निहारना यानी देखना। कहते हैं यहाँ पर राम की स्थिति क्या है कि वह बार बार लक्ष्मण के मुख को देख रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, और कहते हैं त्रिभुवन नायक जो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं प्रभु का एक अंश है, प्रभु श्री राम आराध्य देव हैं, इस संसार के पालनहार हैं, वो आज साधारण मनुष्यों की भांति भाई के बिछड़ने पर विलाप कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र के माध्यम से इस संसार में भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल उपस्थित की है। एक भाई का दुख क्या होता है उन्होंने राम के अनुसार, राम के को लेकर के वर्णित किया हुआ है। कहते हैं कि राम साधारण मनुष्यों के अनुसार विलाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राम? अर्ध माने आधी, राति माने रात्रि, गई कपि नहीं आयो। कहते हैं आधी रात बीत गई। कपि यहाँ पर हनुमान जी को संबोधित किया गया, कपि माने वानर भी होता है। कहते हैं आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज, अनुज माने छोटा भाई, और माने हृदय, कहते हैं लायो माने लगाया है। कहते हैं राम जो हैं वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगाते हैं और रोने लगते हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं, अब क्या होगा, मेरे भाई की मूर्छा कैसे शांत होगी। सको ना दुखित देख मोहि काऊ। कहते ये जो मेरा भाई था, राम श्री लक्ष्मण के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कभी भी मुझे दुखी देखने वाला नहीं था। ये जो मेरा भाई है ये कभी भी मुझे दुखी देखने वाला नहीं था। बंधु माने भाई, सदा माने हमेशा, इसका कैसा मृदुल स्वभाव, मृदुल माने मीठा, विनम्र, मीठे का तात्पर्य यहाँ पर विनम्रता से लिया गया। कहते यह जो मेरा भाई था यह अत्यंत विनम्र स्वभाव का था और यह मुझे कभी दुखी देखने वाला नहीं था। कहते कि यह मुझे कभी दुखी देखने वाला नहीं था, यह मेरा भाई अत्यंत मृदुल स्वभाव का था, यह मुझे कभी दुखी देखने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं इसके दुख को देख रहा हूँ। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आज मेरा भाई कष्ट में है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे विचार श्री राम अपने मन में ला रहे हैं और वह लक्ष्मण की स्थिति को देख करके व्याकुल हो रहे हैं और रो रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि मम हित लागी, हित माने भलाई के लिए, मम माने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए श्री राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वनवास तो राम का हुआ था, वनवास लक्ष्मण का नहीं हुआ था। लेकिन लक्ष्मण ने श्री राम से स्नेह के कारण, अपने भाई की भलाई के कारण माता पिता को छोड़ करके वनवास को स्वयं स्वीकार कर लिया था। कहते मेरी भलाई के लिए मुझसे इतना अटूट प्रेम करता था कि ये भाई मुझे कष्ट में, तकलीफ में या मुझे अकेला नहीं छोड़ता था, इसके लिए इसने स्वयं वनवास ले लिया, स्वयं राज सुख का त्याग कर दिया। आगे कहते सहेव, कहते यहाँ आकर, विपिन माने वन में, विपिन वन का पर्यायवाची है। हिम माने सर्दी, बर्फ से हिम लेते, लेकिन यहाँ पर सर्दी से है।
आतप माने धूप, वाता माने वायु के प्रकोप को या बरसात को। कहते हैं मुझे मेरे साथ वनवास आकर के इसने वन में आकर के सर्दी गर्मी वर्षा के प्रकोप को भी सहा है। अर्थात मुझे कष्ट, मेरे कष्ट में होने पर इसने हमेशा जो है मेरे साथ तत्पर रहा, हर सुख दुख में मेरे साथ रहा। लेकिन आज मेरा भाई दुखी है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आज राम का हृदय बड़ा ही व्याकुल है। वह पल पल हनुमान की राह देख रहे हैं कि वह आए, संजीवनी बूटी लक्ष्मण को लाएं, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा शांत की जाए, वह पुनः चेतना में आए। देखिए इसमें करुण रस है, क्योंकि राम विलाप है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। इसके साथ साथ करुण रस के साथ साथ भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल दी गई है। बोले वचन में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। उठाई उर, यहाँ पर भी अनुप्रास है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा है, करुण रस है, ठीक है, और अवधि मिश्रित ब्रजभाषा है। और राम जो हैं साधारण मनुष्यों की भांति, सांसारिक मनुष्यों की भांति भाई के बिछड़ने पर विलाप कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भ्रातृत्व प्रेम की एक बड़ी ही सुंदर झलक राम और लक्ष्मण के वियोग की स्थिति में दिखाई हुई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो, बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।